दोस्तों, वहां जो दुनिया के सभी देश अपने आप को साबित करने के लिए एक से एक खतरनाक हथियारों को बनाने की रेस में लगे हुए हैं, फिर चाहे वह परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो या फिर लेजर वेपन, दोस्तों भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रह सकता। भारत ने भी अपने देश की सुरक्षा और दुश्मनों को जवाब देने के लिए घातक से घातक हथियारों को तैयार कर रखा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी सीमाओं से लगे देश चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता कर देता है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, दुनिया में इस समय के साथ साथ हर एक चीज बदल चुकी है। इंसानों की सोच से लेकर युद्ध की तकनीक, हर एक चीज एडवांस हो चुकी है। अमेरिका जैसे विकसित देश अपनी तकनीक को आगे ले जाने के लिए घातक से घातक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। आज दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश कुछ ऐसे हथियारों को बनाने में जुटे हुए हैं जिन्हें बिना किसी इंसानी मदद के चलाया जा सकता है, जिससे फायदा ये होगा कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। रूस, अमेरिका और चीन ऐसे ही देश हैं जिनके बीच घातक हथियारों को तैयार करने की रेस लगी हुई है। लेकिन अब इस रेस में एक नए ड्राइवर की एंट्री हो चुकी है और वह है भारत, क्योंकि भारत की सीमाओं को चीन और पाकिस्तान से युद्ध और तनाव का खतरा रहता है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि चीन के पास भारत से ज्यादा हथियार मौजूद है। ऐसे में वो कभी भी युद्ध के समय भारत पर हावी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि अब भारत ने अपने देश की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक खुफिया हथियार तैयार कर लिए हैं। दोस्तों, भारत ने ऐसे हथियारों को विकसित कर लिया है जो चीनी मिसाइलों को तहस नहस कर सकते हैं। आज भारत के पास इतना गुप्त हथियार है जिनके बारे में दूसरे देश तो क्या, भारत के भी आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते। और इन्हीं हथियारों में से एक है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर यानी काली, जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान कांपने लगते हैं। काली जो पहले ही पाकिस्तान के 130 जवानों की बोलती बंद कर चुका है। दोस्तों, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO ने मिलकर हमारे देश के लिए अब तक का सबसे घातक और एडवांस हथियार बनाया, जिसे काली नाम दिया गया। इस हथियार को बनाना काफी सीक्रेट था और आज भी भारत का ये हथियार सभी देशों के लिए खुफिया बना हुआ है। इतना खुफिया कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने देश हित का हवाला देते हुए लोकसभा में इसका जिक्र तक नहीं किया था। जब मनोहर पर्रिकर से काली 5000 को सेना में शामिल करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ इसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं काली हथियार का नाम सुनते ही पाकिस्तानी सेना की पैंट गीली क्यों हो जाती है। दोस्तों, आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा, जो जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा है और रणनीति के लिहाज से हमारे लिए काफी खास भी है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक अपने अपने सीमा की निगरानी करते रहते हैं, जहां पर साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है और काफी ठंड भी होती है, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों को यहां पर रहने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, भारत के लिए एक फायदा यह भी है कि सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची ऊंची चोटियां पर भारतीय सेना का कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भी अपने सीमा की पहरेदारी करती है। इस जगह पर सैनिकों की मौत आपसी युद्ध में नहीं, बल्कि यहाँ के एवलांच में दब जाने से होती है। और यहीं से भारतीय सेना में काली को शामिल करने का फैसला लिया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी और DRDO ने मिलकर एक प्लान बनाया कि सियाचिन में उस जगह ऐलान चलाया जाए जहां पर पाकिस्तानी सेनाओं की चौकियां मौजूद है। फिर काली को सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया गया। लेकिन काली का साइज, उसको चलाने के लिए पावर और उस ऑपरेशन से उत्पन्न होने वाली गर्मी भारत के रास्ते की परेशानी बन रही थी। ऐसे में काली को सियाचिन तक ले जाना तो मुश्किल था ही, साथ ही परेशानी ये भी थी कि अगर काली को सियाचिन में पहुंचा भी दिया जाए तो उसे चलाने से इतनी गर्मी होती है कि जिस बर्फीले इलाके से लगाया जाता वहां की सारी बर्फ पिघल जाती। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।